हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाठ क्रमांक तीसरा, जिसका नाम है इनाम और जिसके लेखक हैं अरुण। दूसरी इकाई है कक्षा 9वीं 9th क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है ये। आपको अच्छा लगेगा सुनने में, आपको ध्यान से सुनना है सिर्फ। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा देखिए कि देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। तो देसी कंपनी मतलब अपनी भारत की कंपनी, उसने एक रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए मतलब उसकी पॉपुलैरिटी के लिए, उसको फेमस करने के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। मतलब बाहर गांव का जो तरीका होता है विज्ञापन करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का, एडवर्टीजमेंट आप समझिए, तो उसका वैसा तरीका उन्होंने अपनाया। कैसा किया देखिए। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में कंपटीशन का एक जुगाड़ किया, एक बंदोबस्त किया। और कंपटीटर्स को के लिए क्वेश्चन क्या था, सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को ख़रीदने के क्या 7 लाभ हैं। मतलब आप बताइए कि ये जो रेफ्रिजरेटर हम जिसका पॉपुलैरिटी जो आपको दे रहे हैं, इसको अगर कोई ख़रीदेगा तो उसको क्या 7 फ़ायदे मिलेंगे। ये जो भी इस प्रतियोगिता में, जो भी ये कंपटीशन में पार्ट लेगा, उन्हें ये 7 जवाब लिखकर भेजना है। फिर देखिए क्या लिखा आगे कि 1 अप्रैल को फल निकलना था। कंपटीशन का जो रिज़ल्ट है, फल उसका रिज़ल्ट समझिए, वो आपको मतलब वो 1 अप्रैल को निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। तो कंपटीशन का जो प्राइज़ है वो क्या था कि जिस या जिन जिन मतलब या तो एक रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा या एक से ज़्यादा दिया जाएगा। तो जिसे मिलेगा या जिन्हें मिलेगा, जिन प्रतियोगी का उत्तर, उनका जो आंसर्स आएगा, वो उत्तर अगर कंपनी ने खुद जो उत्तर लिखे हैं उस मुहरबंद कर दिए उसको, मतलब उसने उन्होंने अपने 7 उत्तर ऐसे बनाए। ये बताया जा रहा है, कंपनी ऐसा बता रही है कि हमने 7 उत्तर ऑलरेडी लिखा है और उसको मुहरबंद कर दिया है, मतलब उसको सील कर दिया है। अब वो उत्तर हम किसी को दिखाने वाले नहीं है। उसके बाद आपको ये कंपटीशन दिया जा रहा है और अब आपको अपनी तरफ से 7 फ़ायदे बताना है, लाभ बताना है। अगर आपके उत्तर हमारे कंपनी के बनाए हुए उत्तर से मैच खा जाएंगे, जो अभी मुहरबंद है, जो किसी को बताया नहीं जा रहा है, तो उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति को या एक से ज़्यादा व्यक्ति को इनाम जो है वो रेफ्रिजरेटर के तौर पे फ्री में दिया जाएगा। तो देखिए आगे क्या लिखा कि भारत में धूम मच गई है। मतलब ये सुनकर पूरे भारत में धूम मच गई, मतलब शोरगुल हो गया कि हर तरफ लोगों ने सोचा रही तो बहुत अच्छा कंपटीशन है, बहुत बड़ा इनाम है, इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए। तो अब राइटर अपने बारे में बता रहा है अरुण, मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो जाएंगे, हो गए होंगे। तो अरुण मतलब लेखक ये विचार कर रहे हैं कि इतने अगर भारत में अगर धूम मच गई है और सभी लोगों ने अगर उत्तर भेजा, तो लेखक के विचार से इतने उत्तर तो वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाएंगे कि अगर उन्होंने उस सभी उत्तर के कागज़ों का रद्दी बना के बेच दिया, तो उस रद्दी के कीमत में आपको रेफ्रिजरेटर के दाम वसूल हो जाएंगे, उनको, कंपनी को। मतलब जो भी पैसा मिलेगा वो रेफ्रिजरेटर को, जो वो लोग जो फ्री देने वाले हैं, वो उसका दाम ही वसूल लेंगे। ये राइटर ने अपनी एक राय बताई है, मतलब उन्होंने अपना एक विचार बताया। चलिए आगे देखते हैं। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। तो समझे कि कल लॉटरी निकलने वाला है और आज की जो रात है वो उस टाइम के बारे में बताया जा रहा है। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। तो राइटर कहता है कि मैं और हमारे जो परिवार थे, सब लोग बाहर छत पर, बाहर जो छत रहा होगा, मतलब घर के ऊपर जो टेरेस रहता है उसके ऊपर हम लेटे थे, मतलब बाहर कहीं पे था छत, ऐसा समझिए। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। तो हेमंत जो राइटर का बेटा है, क्योंकि यहाँ पे बताया कि हेमंत ने कहा कि पिताजी, तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि हेमंत लेखक का बेटा है। तो हेमंत ने कहा कि पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। तो उसने अपने पिता से ये सवाल किया कि अगर रेफ्रिजरेटर मिला हमको तो हम उसको रखेंगे कहाँ। तो पत्नी ने उत्तर दिया, तो लेखक की पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। तो रसोई मतलब किचन में हम जगह कर लेंगे। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है। मतलब रेफ्रिजरेटर आने वाला है और हमारे घर में अगर बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या आपने अप्लीकेशन दिया है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मतलब हमको रेफ्रिजरेटर के लिए घरेलू पावर चाहिए, घर के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है वैसा एक लाइन चाहिए। आप समझिए जैसे डोमेस्टिक और कमर्शियल होता है, तो ऐसा समझ के चलिए कि डोमेस्टिक लाइन उनको चाहिए।
मैं मुस्कुरा कर बोला। तो लेखक कहते हैं कि मैंने मुस्कुरा कर बोला अपनी पत्नी के बातों पे कि तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। और ख्याली पुलाव बनाना मतलब कल्पना में खोए रहना, सपने देखना, ऐसा कि अभी तक तो रेफ्रिजरेटर आया नहीं और आप सपने देखने लगे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। तो लेखक ने बोला कि तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे किसी ने तुम्हें टेलीफोन में बता दिया है कि रेफ्रिजरेटर आप ही को लग चुका है। फिर पत्नी का प्यारा सा जवाब देखिए कि हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, मतलब हमारे तो टेलीफोन तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया और आगे क्या बोला है, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। मतलब मेरे जो पति हैं अगर वो इतने अच्छे लेखक हैं तो इतने अच्छे लेखक के होते हुए इतने अच्छे सवाल के जवाब कौन और दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। मतलब हाँ, मैंने अच्छे अच्छे उत्तर लिखे ज़रूर होंगे, लेकिन जो मुहरबंद जो सील्ड आंसर्स उनके हैं, उनके आंसर से मेरे आंसर मिलते होंगे, ये मैच करते होंगे, ये किसे पता है। अच्छा जी, पत्नी ने कहा, अच्छा जी अब हमसे उड़ने लगे, मतलब सच छिपाने लगे। तो पत्नी ने फिर से बोला कि अच्छा जी अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। तो पत्नी ने बोला कि आप उस दिन खुद ही बोल रहे थे कि कंपनी के पास कुछ भी लिखा लिखाया नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। मतलब कंपनी खुद चाहती है कि हमें अच्छे से अच्छा जवाब मिले और ये तरीका उन्होंने अपनाया होगा, ऐसा लेखक ने बोला है कि उस दिन तुमने बोला कि मतलब आपने कहा कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कोई उत्तर नहीं है और ये तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी कंपनी। ऐसा करने से रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन भी हो जाएगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट्स को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। और लाभ यानी मतलब उसके फ़ायदों को बताने के लिए किसी एक एक्सपर्ट को रखना पड़ता। और अब क्या होगा कि ऐसे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे से अच्छे जवाब होंगे, तो वहीं से हमको उसके लाभ मिल जाएंगे। तो उसके जो पैसे हैं एक्सपर्ट्स को रखने के, जो पैसे हमें देना पड़ता था कंपनी को, वो देना नहीं पड़ेगा। तो राइटर ने ये बातें अपनी पत्नी से कह लिया था, इसीलिए उन्होंने बोला कि अच्छा जी अब हमसे उड़ने लगे, हमसे छिपाने लगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं, मतलब टाइम टाइम पे इंसान अपना अपना दिमाग लगाता है और दिमाग की लहरें दौड़ती हैं। किस किस तरीके से वो क्या क्या जानकारी दुनिया से ले सकता है, फ़ायदे उठा सकता है। तो राइटर ने कहा कि वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमिता ताली पीट कर बोली। तो ताली बजाते हुए उसने बोला, क्लैपिंग करते हुए, कि पिताजी, मतलब अमिता लेखक की बेटी है, मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। उसने रेफ्रिजरेटर आने से पहले ही अपना सपना बताया कि मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। हेमंत ने कहा कि मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूँगा। तो ये देखिए, आप समझिए, तो इसको चूसूँगा, मैं इसको चाटूँगा, ऐसा हेमंत ने कहा, जो अमिता का भाई है। फिर देखिए आगे क्या लिखा कि तभी बगल की छत से आवाज़ आई। तभी इनके बगल के घर के ऊपर जो छत है वहाँ से एक आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है। मतलब जब इनकी आइसक्रीम की बातें सुनने लगा तो किसी ने सुनाई पड़ा, तो किसी ने वहाँ से बगल से आवाज़ दिया कि ये आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है, क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। तो आगे बगल वाले ने ये बोला कि क्या अमिता के जो पिताजी हैं, मतलब लेखक, रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट या होटल समझिए, खोल रहे हैं, जो इतनी आइसक्रीम बनेगी और आप लोग इतने आइसक्रीम की बातें कर रहे हो। हेमंत चिल्लाए। तो वो दूर थे, इसके लिए हेमंत ने चिल्ला कर बोला, नहीं ताऊ जी। तो ताऊ मतलब अंकल, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। तो उन्होंने बोले कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई और अमिता ने भी अपना खुशी जाहिर किया, मुस्कुराई, हंसी। उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया करेंगे, तो हम उसमें रोज़ आइसक्रीम जमाएंगे और इसीलिए हम रोज़ आइसक्रीम खाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ताऊ जी ने कहा, बगल वाले, क्या कहा देखिए, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो। मतलब क्या जो तुम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हो और वो रेफ्रिजरेटर लॉटरी वाले के बाबत तो नहीं है, उसके बारे में या उससे संबंधित तो बात नहीं कर रहे हो। वह तो मेरे नाम आ रहा है। ताऊ जी ने बोला कि अरे वो तुम सपने क्यों देख रहे हो, वो रेफ्रिजरेटर तो मेरे नाम आने वाला है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा। तो उन पड़ोसी का, ताऊ जी का जो नाम था वो दीनदयाल था, और मैंने नम्र स्वर में, मैंने बहुत आराम से एक अच्छे स्वर में, आवाज़ में बोला, क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है। मतलब क्या आपने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और उत्तर भर कर भेजा है। हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। तो पड़ोसी दीनदयाल ने बोला कि हाँ, क्योंकि मेरा जो उत्तर है वो तुमसे तो सही है और इसलिए अगर रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो वो तो मुझे ही मिलेगा। फिर विश्वास
होने के बाद आगे क्या बोला कि खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। मतलब खैर बच्चों, चलो तुमने बात कर लिया अपने तरफ सोच कर, तो मेरी तरफ अगर रेफ्रिजरेटर आने ही वाला है तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला दूंगा, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। बच्चे मायूस हो गए। बच्चे मायूस हो गए कि जो सपने वो देख रहे थे, अब ऐसा लग रहा था कि रेफ्रिजरेटर कहीं दीनदयाल पड़ोसी जो है उनके घर ना चले जाए। फिर देखिए क्या लिखा है कि किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली। तो अब ये लक की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। तो राइटर ने कहा कि किस्मत की बात है, अगले दिन जब लॉटरी खुली और रेडियो पे समाचार से ये पता चला कि जो सभी उत्तर सही थे ऐसे दो लोगों को चुना गया था, दो में से एक राइटर खुद निकले थे। मतलब रेफ्रिजरेटर लेखक के घर में आया। चलिए आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफ़ी दिन लग गए। मतलब आना जाना या आते आते समझिए कि मुंबई से इनके घर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी दिन चला गया। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। मतलब इन काफ़ी दिनों में मैंने बिजली का जो अरेंजमेंट था वो भी कर लिया, बंदोबस्त भी कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। तो रेफ्रिजरेटर का आना ही था कि रिलेटिव्स लोग, दोस्त लोग, पड़ोसी लोग, मोहल्ले के लोग, सब लोग में एकदम धूम मच गई कि लेखक के घर में या अरुण जी के घर में रेफ्रिजरेटर आने वाला है, वो भी लॉटरी वाला। चलिए आगे देखते हैं कि सब देखने आने लगे। तो जब रेफ्रिजरेटर आने वाला था या आ पहुंचा तो सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। तो राइटर ने बोला कि जिस तरह एक नई नवीली दुल्हन जब आती है, बहू आती है, तो उसको देखने के लिए पूरे गांव उमड़ पड़ते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे देखा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर के लिए पूरा गांव एक के बाद एक राइटर के घर पे आने लगे। फिर राइटर ने क्या बोला कि मुझे शक है यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। तो राइटर ये कहते हैं कि अगर मैं पैसा कमा कर रेफ्रिजरेटर खरीदता तो शायद से देखने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि लॉटरी की वजह से यह सब लॉटरी का प्रताप था। मतलब ये सब जो कमाल हुआ है, इतने लोग की जो भीड़ जुटी है, इसमें लॉटरी की वजह से जो टिकट आया है वो वजह है, ना कि अगर मैं खरीदा होता, अपने पैसे का कमाया होता तो शायद से ही कोई आता था। फिर आगे देखिए कि पहले आने वालों को, जो पहले आने शुरू हुए, उनको पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। शिकंजी नींबू के रस से बना हुआ एक पेय है, एक ड्रिंक है। तो पहले पहले जो लोग आगे थे, सबसे जो पहले आए ऐसा समझिए, उनको पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं चाहिए था, तो वो चाय के शौकीन थे, उन्हें चाय पसंद था, तो उनके लिए चाय बनाई गई। भीड़ बढ़ती गई और भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। तो हथियार टेक देना मतलब हार मानना, हार मान लेना। तो पत्नी हार मान गई। इतने लोगों को शिकंजी पिलाते हुए, चाय पिलाते हुए थक चुकी थी, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी तो वो हार मान गई। झांकी देखने वालों का तांता बंधा रहा या बंधा था। तो झांकी मतलब वो जो शोभा था, फ्रिज की जो शोभा थी, उसको देखने वालों का जो तांता था, मतलब लाइन था, जो कतार था, वो बना ही था, मतलब बंधा ही था, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लाइन लगी हुई थी, कोई ना कोई आते ही जा रहा था। एक जाता था तो दो आते थे, एक जाता था तो एक आते थे भी नहीं, एक जाता था तो उससे ज़्यादा आते थे। इस तरीके के बारे में बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। मतलब उन्होंने रेफ्रिजरेटर आने से पहले ही उन्होंने बोतलें इकट्ठी कर ली थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था। तो उनको अंदाज़ा था कि चार चार लाइन के दो बैठेंगे, इसके लिए आठों में उन्होंने क्या किया था, 8 बोतलों में पानी भरकर रखा हुआ था। परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि सबको पानी पिलाया जा रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में वो क्या हो रहा था कि पानी खाली होती जा रही थी। पानी कैसे ठंडा होता, अगर थोड़ी थोड़ी देर में हम फ्रिज से पानी निकालते रहेंगे तो कहाँ ठंडा हो पाएगा। दिनेश ने छींटा छोड़ा। तो एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे बताया दिनेश, उन्होंने छींटा छोड़ा। छींटा छोड़ा मतलब चुभती हुई बात कहना, ऐसी बात जो पसंद ना आए दुनिया को या दूसरों को, ऐसी बातें कहना। और क्या बोला कि अबे ये तो पानी को गर्म बना रहा है। मतलब उसने बोला कि अबे ये कैसा रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, ये तो पानी को ठंडा करने के बजाय वो गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला। तो लेखक ने हंसकर जवाब दिया, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। मतलब भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो जा रहे हैं। तो पानी क्यों नहीं गर्म होगा, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। मतलब 1 मिनट रखा और 1 मिनट हुआ कि पिलाना पड़ रहा है, तो कहाँ से गर्म हो पाएगा। लकीर की फ़कीर बोली। तो किसी महिला ने, जिनको लकीर की फ़कीर बोला गया, जो पुरानी बातों पर चलने वाली महिला होंगी, उन्होंने क्या बोला, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दें।
उन्होंने लेखक से कहा कि बेटा, किस देवी की आपने मानता मानी थी, मन्नत मानी थी, किस देवी के सामने, किस मंदिर पे आपने जाके मन्नत माना था, हमें भी बता दे, ताकि अगर कभी लॉटरी या कंपटीशन हुआ तो हम भी वहीं पे जाएंगे और हमें भी इस तरीके का उपहार मिल जाएगा। तो यहाँ पे लकीर की फ़कीर के बोला गया है, मतलब पुरानी बातों पर चलना, उन्हें फैक्ट नहीं समझता है, वो कहावतों पे चलते हैं। फिर देखिए कुड़ मगज, अब एक और किस्म का बेवकूफ़ व्यक्ति जिसको बोलते हैं कुड़ मगज, मतलब वो भी बेवकूफ़ है। उसने क्या कहा कि कुड़ मगज ने सुनाया, उसने भी एक बात सुनाया। यहाँ पे नाम सिर्फ दिनेश का दिया है, बाकी लोगों के टाइटल के बारे में बता रहे हैं, उनका नेचर बताया जा रहा है। भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। तो उन्होंने बोला कि यार भाई, मैंने भी उत्तर लिखा था, लेकिन कोई आया और मेरा लिखा हुआ उत्तर लेके चला गया। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला, और मैं समझिए तुम्हारे जैसा लालची नहीं, मैंने फिर दोबारा दिमाग पे जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, तो उनके साथी ने पूछा कुड़मगज के, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाए? तो उन्होंने बोला कि जो तुमने इतना बेहतरीन उत्तर लिखा होगा, वो मुझे लगता है कि अरुण, मतलब लेखक है, वही उठा के लाए थे और उन्होंने भेजा है, और उन्हें मिल गया रेफ्रिजरेटर जिसका उत्तर तुमने बड़ी अच्छी तरह लिखा था। देखिए किस किस तरह बातें लेखक के सामने आ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है? उसने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बोला नहीं जा सकता, हो सकता है कि अरुण ही लेके गए हों। यह मैं जानता हूँ कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे, और यह मैं भी जानता हूँ कि जितने जवाब मैंने लिखे थे सब सही थे, वो इंसान ने बोला। चलिए अब दूसरे इंसान का नेचर देखिए, जला भुना। एक इंसान है जो जला भुना है, मतलब जलन रखने वाला है। उसने क्या बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा। कि उसने क्या बोला कि जब बिजली का बिल आएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा, बड़ा रेफ्रिजरेटर देख के खुश हो रहे हो, और क्या पता चलेगा देखिए कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। मतलब तुमने जो मुसीबत लाई है ना, वो एक सफ़ेद हाथी बराबर है। मतलब ये तुम्हें इतना खर्चा देगी, इतना खर्चा देगी कि तुम लूट जाओगे इसके अंदर। ये लोगों का देखिए हमेशा ऐसा होता है कि हमारी तरक्की या हमारी किस्मत, हमारी प्रोग्रेस को देख के लोगों को तकलीफ़ होता है। यहाँ पे कुछ लोगों के तकलीफ़ को यहाँ पे बताया गया है। आप एंजॉय करिए और आप इस नेचर से दूर रहिए। चलिए आगे क्या लिखा कि शक्की ने कहा, अब एक नेचर और है शक्की, शक करने वाला। उसने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। देखिए उसने क्या शक बताया कि मुझे एक चीज़ पता है कि अरुण का जो रिश्तेदार है वो उस कंपनी में, जिस कंपनी से रेफ्रिजरेटर मिला है, वहाँ पे नौकरी करता है, वो वहाँ पे नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। मज़ा आ रहा होगा बच्चों आपको भी। तो यहाँ पे ये बताया कि वो जो नौकर है, उसने उसको तो उस कंपनी में वो काम करता है, तो उसको तो पहले से जवाब पता होंगे। तो उसने क्या किया होगा, चुप से लिख कर अरुण को भेज दिया होगा, ताकि वो उसका रिश्तेदार है तो जो फ्रिज है वो कहीं और जाने के बजाय अपने ही घर में रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान रखा था। अब राइटर कहता है कि एक तो लोग इतना आ रहे थे कि वो लगातार उनका आना ही हमें परेशान कर रखा था। दूसरे इस जली कटी, मतलब आप देख लीजिए खरी खोटी, खरी खोटी क्या, खोटी समझिए, खरी तो कोई बोल ही नहीं रहा है, सब उल्टे ही बोल रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि उल्टा पुल्टा बोलना। तो जली कटी ने कांटों में डंक का काम किया। मतलब वैसे तो परेशान थे, वैसे तो कांटे जैसी तकलीफ हो ही रही थी, लेकिन उसमें डंक मारने वाला, जैसे बिच्छी का डंक हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया, जो कांटों से भी ज़्यादा आपको गहरा दर्द देता है। तो एक तो तकलीफ पहले से था, उसमें इन्होंने डंक मारने का काम कर दिया है। हम दोनों बिलबिला उठे। राइटर ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी एकदम बिलबिला उठे, एकदम क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया, एकदम तंग आ गए, चिढ़ गए हम लोग। मतलब हमने इतना अच्छा सोचा था कि हम लोगों को शिकंजी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, लोगों का स्वागत करेंगे लेकिन लोग हमें पलट के क्या क्या जवाब दे रहे हैं। फिर आगे देखिए, एक बिगड़े दिल ने, अब देखिए एक बिगड़े दिल का इंसान, एक शक्की इंसान, एक जला भुना, फिर आप पीछे भी देखें ऐसे ऐसे टाइप के लोगों ने लोग आए थे। राइटर ने एक बड़ी खूबी उनका नाम बताया यहाँ पे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा। अब हेमंत जो राइटर का बेटा है, उससे सवाल किया। राइटर से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, तो उसने उसके लेखक के बेटे से पुचकार कर, फुसला कर ऐसा पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? तो उसने पूछा कि क्यों बेटे, एक बात बताओ कि तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? मतलब मुंबई से इनाम आया है, तो तुम्हारे पिताजी कब गए थे मुंबई? आगे देखिए क्या बताया। उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर उस
इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ। मतलब उसको पूरा यकीन था कि तुम्हारे पिताजी कितने पहले गए थे, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी जब मुंबई गए थे तो उन्होंने उस कंपनी को विजिट किया होगा और वहाँ पे पैसे दे आए होंगे, ज़्यादा पैसे, रेफ्रिजरेटर के दाम के बराबर पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए, और लॉटरी में मेरा नाम निकलना चाहिए, तो अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध करवा आया हूँ। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट, मतलब उनसे बात करके आए कि काम करिए आप, जो पैसे इसका है रेफ्रिजरेटर का, वो ले लीजिए मुझसे और लॉटरी में मुझे ही विजेता घोषित करिए। ऐसा अरेंजमेंट करके आया हूँ। ये उस इंसान ने बोला, जो इंसान देखिए यहाँ पे बताया है कि बिगड़ा हुआ दिल का, उसका दिल बिगड़ा हुआ था। उसने ऐसा पुचकार कर पहले हेमंत से पता लगाया, बच्चे से यह तिरछा सवाल, ये तो तिरछा सवाल था, तो बच्चे से तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। उससे ये कबूलवाना, वो शक कर रहा था, उसको लग रहा था कि शायद से लेखक जो है पहले ही मुंबई विजिट कर चुका है, उस कंपनी में जाके पैसे दे के उनसे बात कर चुका है, अनुबंध करवा चुका है कि मेरे नाम का लॉटरी निकालना। तो ये लेखक से छोड़कर उसके बच्चे से फुसला कर पूछ रहा था। आगे देखिए क्या लिखा है कि बच्चों को इन झगड़ों से क्या, बच्चों को ये सबसे क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और सभी लोगों को वो अपने रेफ्रिजरेटर को हंस हंस कर दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भर कर लगा रही थी। तो हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और बोतल खाली होती जा रही थी, तो उस खाली बोतल को अमिता भर भर कर रख रही थी। फिर आगे देखिए, खैर राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। तो लेखक ने कहा कि खैर चलो किसी तरह भगवान की कृपा से उस दिन का जो टंटे था, मतलब झंझट था, उस दिन जो इतना झंझट हो गया था, लोगों का जो भीड़ झेलना पड़ा, उससे पीछा तो छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी ना था। तो लेखक को लगा कि हाँ, जो भी हुआ ख़त्म हुआ, अब शायद से कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन लेखक ने खुद यहाँ पे बता दिया कि आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी ना था, उसका हमें एक अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा क्या हमारे साथ आगे और मुसीबत आने वाली है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। शांति बुआ नाम है, बुआ मालूम है आंटी। तो शांति बुआ ने शुरुआत की। अब उस आने वाली फ्यूचर की जो मुसीबत है उसकी जो शुरुआत थी शांति बुआ से हुई। क्या लिखा देखिए कि उनके हाथ में ढका कटोरा था, उनके हाथ में एक बाउल था, प्याला था, कटोरा था और वो ढका हुआ था, वो कवर हुआ था लिड से, ढक्कन से। आवाज़ लगाती चली आई, उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाया और अंदर चली आई। ओ बहू कहाँ है, ज़रा इधर तो सुन। तो उन्होंने लेखक की पत्नी को बाहर से आवाज़ दिया, ओ बहू कहाँ है, इधर तो सुन, ज़रा इधर तो सुन। ऐसा बोलते बोलते अंदर चली आई। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। तो राइटर की पत्नी ये महसूस कर रहे थे कि कल जो भंबड़ था, मतलब शोर शराबा था, उससे आज की जो शांति है बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुकून लग रहा था। इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। इसके लिए राइटर का और राइटर की पत्नी का मूड एकदम अच्छा था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। तो जो शांति बुआ आई थी उनको बड़ी इज्जत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी ज़रा बोतल से पानी भेजना। फिर उन्होंने अच्छी तरह बैठाया और अपने पति को कहा कि अजी ज़रा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं, क्योंकि आप पानी दीजिए नहीं तो बुआ जी जल्दी से चली जाएंगी, बहुत जल्दबाज हैं ये, जल्दी रुकती नहीं है। ठंडा पानी पीकर उठ गई। तो ठंडा पानी बोतलों से, मतलब फ्रिज से निकाल कर बुआ जी को दिया गया और वो पानी पी और उठ गई तुरंत। मतलब वो जल्दबाज थी, वो ज़्यादा देर तक रुकती नहीं थी। इसका मतलब समझिए कुछ काम से ही आती थी वो। चल रही हूँ, उन्होंने बोला, बुआ ने, शांति बुआ ने, कि चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। मतलब अभी तक खाना बन रहा है और अभी तक मैंने चूल्हे को बुझाया नहीं है। मतलब आपको मालूम है चूल्हा नहीं बुझाया, मतलब अभी तक गैस या जो चूल्हा था उसको बंद नहीं किया। तो चूल्हा ही समझिए, गैस मत समझिए। यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख आऊँ, शाम को मांग लूँगी। तो जाते जाते शांति बुआ ने बोला कि अरे ये जो मैं खाना बना रही थी तो आटा बच गया था और गर्मी का भी मौसम है, अगर रखूँगी घर पे तो सड़ जाएगा, और तेरे घर तो रेफ्रिजरेटर आ चुका है तो मैं तेरे घर रख लेती हूँ, तो शाम, और मतलब वो बच जाएगा और शाम को मैं मंगा लूँगी। पत्नी खुश हुई देखिए अब यहाँ पे, क्योंकि पहला ऑफ़र था ये। अब आगे क्या लिखा है। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, मतलब अत्यंत प्रसन्न हो गए कि चलो हम भी किसी के काम आने लगे। तो पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोल कर बोली, उन्होंने अपने शब्दों में मिठास
या मीठी मीठी बातें करना या मिठास भरा, मतलब बड़ी प्यार से उन्होंने बोला, बुआ जी आप चिंता ना करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी, मतलब आप आने का तकल्लुफ़ ना करें, मैं खुद होकर ये जो आटा है शाम को हेमंत के हाथ से भिजवा दूंगी। पहला था ऑफर, आगे आपको पता चलने वाला है, चलिए देखते हैं। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। तो शांति बुआ से जो कटोरा था वो ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या, उसी शाम को, जिस शाम को वो लेने वाली थी, लेकिन उसी इवनिंग में दूसरी बात हो रही है, को लाला दीनदयाल पधारे। दीनदयाल वो पड़ोसी जो जिनको यकीन था कि मैंने उन्हीं ने लेखक से अच्छा उत्तर जवाब दिया है, वो आज पधारे हैं। देखिए क्या लिखा है। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था, उनके हाथ में मिठाई का छोटा सा बास्केट था या डब्बा समझिए। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, उनको बहुत गुस्सा लगा था क्योंकि उनको लॉटरी नहीं लगा और उनको बहुत ज़्यादा यकीन भी था। तो गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। तो राइटर ने कहा तो गुस्से से वो नहीं आए, शायद नाराज़ हो जाएंगे, हमसे अब खफा रहेंगे तो अब अच्छा नहीं लगेगा। तो दूसरे दिन जब वो पधारे तो लेखक ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो हमारा इंसान हमारे साथ ही तो रहेगा, हमारा पड़ोसी हमारे साथ ही तो रहेगा, नाराज़ तो नहीं रहेगा। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। राइटर ने कहा कि मैं सोफे पे ऐसे टेका लगाते हुए बोला कि कहिए लाला जी, मतलब कहिए लाला जी अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से तो हैं आप। फिर लाला जी ने बोला कि सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो। तो दीनदयाल ने बोला कि आप तो ठीक हो, तुम ठीक हो। लेखक से आपकी दया है, लेखक ने कहा कि आपकी दया है। फिर दीनदयाल ने बोला कि सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। अब देखिए सुना क्या, उनको तो पता ही था, लेकिन वो आए नहीं गुस्से की वजह से। और फिर भी उन्होंने बोला कि सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। तो लेखक ने जवाब दिया, हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आपकी दुआ थी, और दुआ काहे की थी, बद्दुआ थी। तो आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा, आइए देखिए मेरा रेफ्रिजरेटर जो किस तरह है। चलिए आगे देखते हैं। वे बैठे रहे, मतलब उठे नहीं, उनको इतना गुस्सा था कि वो लेखक का रेफ्रिजरेटर को देखना भी गवारा नहीं किए। बोलते देख कर क्या करूँगा, विदेशी की नकल करी होगी, मतलब हमारी जो देशी कंपनी का जो रेफ्रिजरेटर है यहाँ का क्या होगा, इनका खुद बनाया हुआ कुछ नहीं होगा, इन्होंने बाहर के कंपनी का वो किया होगा, नकल किया होगा, कॉपी करके बनाए होंगे। अब ये सब जलन प्रकट हो रहा है बच्चों। आगे देखिए क्या लिखा है कि मैं चुप रहा। लेखक ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनके बातों का बुरा नहीं माना, मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊ आए हैं, ऐसा थोड़ा सा खींच कर बोला है। तो ये थोड़ा फेमस ही थे, इसीलिए बच्चों ने पहले ही से बता दिया कि पता है मम्मी कौन आया है, बगल वाले ताऊ आए हैं, दीनदयाल आए हैं। फिर लेकिन देखिए अभी पहली बात है, अभी ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, तो लोगों का मूड अच्छा ही था। तो क्या लिखा कि आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगा कर चली आई। तो अब क्या आ गया उनके सामने, आम की आइसक्रीम, आम का आइसक्रीम बना था, रेफ्रिजरेटर में रखा गया था। नया नया रेफ्रिजरेटर है, लोगों में उत्साह उमंग बहुत है, नई नई चीज़ें बना रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, आओ भगत कर रहे हैं। तो तश्तरियों में मतलब छोटी थाली में या ट्रे समझिए। तो सभी आइसक्रीम जो उन्होंने बनाया था या जितना उन्हें देना था, उन्होंने उस तश्तरी में लगा कर चली आई उनके पास, लाला जी के पास। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। तो जब सवाल हुआ कि लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी, मतलब रिक्वेस्ट हुआ। नहीं बेटी। तो उन्होंने लेखक की पत्नी से कहा नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। अब ये सब जो नहीं खाई जा रही है, ये सब दीनदयाल का नफ़रत है, जलन है। मैंने भी जोर दिया, तो लेखक ने बोला कि मैंने भी कोशिश किया कि नहीं, रिक्वेस्ट किया कि चलिए खा लीजिए, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए, मतलब ले लीजिए, थोड़ा सा तो ले लीजिए। फिर लाला जी का जवाब क्या था, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। दांत चीसना मतलब बर्फ़ से दांतों को होने वाला दर्द, आपको पता भी होगा। तो लाला जी का जवाब था कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता क्योंकि दांत मेरे जो है ना चीसने लगते हैं। अब देखिए बात साफ झूठी थी, राइटर अच्छी तरह भाप चुके थे कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था, अब एक भला इंसान भला बोला गया, राइटर ने ज़बरदस्ती बोल दिया है। तो बोला कि किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था, तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। तो दीनदयाल ने तो इनकार कर दिया था, भले उनका मन रहा होगा या गुस्से से नहीं खाया, लेकिन राइटर ने कहा फिर मैं अकेला क्या खाता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता।
मैंने पत्नी को आवाज़ दिया और बोला, विमला इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएंगी। अब एक काम करो, बांट दो, नहीं तो ये पिघल जाएंगी। चलिए फिर आगे देखें। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलती है। जिस तरह कोई उड़ती बीमारी हो, जैसे कोविड फैल रहा है या कोई वायरल फीवर फैलता है, तो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से मोहल्ले में कोई समाचार जो न्यूज़ होता है वो तेज़ी से फैलता है, ऐसा बताया गया यहाँ पे। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। मतलब जब लोगों को पता चला कि इनके फ्रिज के इतने फ़ायदे हैं, लोगों के खाने रखे हुए हैं, लोगों को आइसक्रीम मिल रहा है, तो अब लाइन लग गया। अब लोगों ने अपने अपने खाने को, अपने अपने सामानों को, पदार्थों को लाना शुरू कर दिया। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह साग मतलब वेजिटेबल्स, नाना प्रकार की मिठाइयाँ, अलग अलग टाइप्स की मिठाइयाँ। चमन लाल लखनऊ गए, अब चमन लाल नाम है, तो चमन लाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए। तो उन्होंने वहाँ से आके टोकरा भर, बास्केट भर के करेले लेके आया, क्योंकि मेरठ में, जहाँ पे रहते होंगे, मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। मतलब अभी शायद से सीज़न नहीं था, मेरठ में अभी नहीं मिल रहे, तो फ्यूचर में मिलेंगे, तो चलो अभी वहाँ पे हूँ तो ले आता हूँ, ऐसा चमन लाल ने सोचा और लखनऊ से बहुत सारे करेले भरकर लेके आए। फिर आगे क्या लिखा कि बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। और बंजी ने कोलकाता से जब रिटर्न आया तो संदेश तो मैसेज हो गया, खबर तो लाया ही, लेकिन खीर महीने भर का भर के लेके आ गए। और सब ला रहे हैं, तो जो भी ज़रूरत से ज़्यादा है वो सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेखक को कि आप अपने रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए। आगे क्या लिखा देखिए, रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। अब राइटर कह रहा है कि हमें रेफ्रिजरेटर मिला था, लेकिन हमारी अपनी जो चीज़ें हैं उसको रखने के लिए एकदम ना के बराबर वहाँ पे जगह मिल रही थी। इसकी कोई चिंता नहीं, मतलब चलिए इसकी कोई चिंता नहीं है, हम एक बार इसको इतना वैसा नहीं लेते हैं, ज़्यादा कठोर नहीं लेते हैं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी, मतलब गोपनीयता। मतलब वो कोई चीज़ अगर बनाकर खाना चाहते हो या कोई बातें जो लोगों से छुपाना चाहते हो तो वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर पे कोई ना कोई चला आ रहा है। नहाना खाना भी हराम हो गया था। राइटर ने यहाँ तक बोला कि हमारा नहाना, हम ठीक से नहा नहीं रहे, नहा रहे तो कोई आवाज़ दे रहा है, खाना खा रहे तो कोई आवाज़ दे रहा है कि चलिए ये रख दीजिए, वो रख दीजिए, कोई अंदर तक चला रहा है। राइटर परेशान हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। बड़े परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। करे तो क्या करें, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता था, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था अब क्या करें हम। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। राइटर ये कहता था कि मैं इतना परेशान था कि ऐसा लगता था कि मेरा जो रेफ्रिजरेटर वो किसी और को दे दूं और ये सारा जो मंजर हो रहा था, ये सारा जो घटना हो रहा था, इसको देखूं और उसकी मुसीबत, मतलब जिसको दिया रहूँगा रेफ्रिजरेटर, उस पर आने वाली जो मुसीबत है उसको देखूं और खूब नाचूं ताली पीट पीट कर, मज़ा करूं। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, लेकिन अब मैं दूं कैसे, क्योंकि अभी तक उनके उस फ्रिज में अमानत जो है, सामान जो है, पदार्थ जो है वो दूसरों का अभी तक रखा हुआ है। जब तक वो लौटा नहीं देंगे, फ्रिज खाली नहीं हो जाएगी, तब तक वो दे भी नहीं सकते। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। तो चिंता ने, टेंशन ने चेतना की, उनकी बुद्धि की चिता सजा दी, मतलब मिटा दिया, जैसे उसको चिता पे रख दिया कि अब ये जलने वाला है, ख़त्म होने वाला है, मतलब परेशान बहुत ज़्यादा कर दिया। फिर देखिए आगे क्या लिखा कि उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था। तो कैलाश नामक एक व्यक्ति एक दिन आया और वो मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। मतलब राइटर के लिए अच्छा इंसान था वो, मोहल्लेदार जिस हिसाब से रहते थे उससे ज़्यादा अहमियत वाला इंसान था, उससे ज़्यादा मान सम्मान के लायक वो इंसान था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं। तो एक रेसिपी समझिए कि सिंधी आलू मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैंने अपनी पत्नी से उसको काफ़ी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो। तो बहुत ज़्यादा है तो कुछ खा लिया है और कुछ बचा है तो अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा, और जब भी मेरा मन करेगा मैं आऊँगा और आपसे मांगूंगा और मुझे दे देना। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। तिल आपको मालूम है, छोटा सा एक खाने का पदार्थ है, स्पाइस है, जो बहुत एक पॉइंट के बराबर होता है, उतना रखने की जगह नहीं थी। बोलने का मतलब है कि ज़रा सा भी जगह उस फ्रिज में न था। तो राइटर ने अपनी आगे क्या बताया कि मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। तो मैंने उसे अपनी मजबूरी बताया कि मैं बेबस हूँ, मजबूर हूँ, नहीं तो तुमको इनकार नहीं करता। लेकिन देखिए बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गहरे नत्थू खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है, मतलब बेबसी है। मतलब अरे गहरे नत्थू खैरे,
मतलब इधर उधर के जो लोग हैं, मैं तो खास खास हूँ तुम्हारे लिए। और एरे गरे नथु कह रहे, मतलब महत्वहीन, जिनके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, वो तो तुम्हारे बाबा लगते हैं। जैसे तो वो तुम्हारे लिए साधु संत हो गए, वो तुम्हारे लिए बाबा हो गए, और उनके लिए तुम्हारे लिए जगह है। और यार मतलब मैं अब दोस्त जो तुम्हारा खास हूँ, उनकी चीज़ें रखने के लिए तुम्हारे पास लाचारी है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। मतलब राइटर कहता है कि मैं उदास हो गया और अपने पत्नी की तरफ देखा और आंखों आंखों में ही पूछा कि मतलब है कुछ जगह है। उसने सिर हिला दिया, ऐसा समझिए, मैं थोड़ा अजीब लग रहा है। उसने सिर हिला दिया, या उसने भी सिर हिला दिया। उसने सिर हिला कर बोला कि नहीं, शायद से नई जगह है। आंखों आंखों में बात हुई, वह भाप रहा था। लेकिन हमारे आंखों आंखों में जो बात हो रही थी, उसने भाप लिया, देख लिया, अच्छा ये लोग आंखों में कुछ इशारा कर रहे हैं, अच्छा मुझे दिखाओ। नहीं मतलब कोई तुम्हारे बोलने से मैं यकीन नहीं करूँगा, चलो मुझे दिखाओ तुम्हारा फ्रिज, मैं जगह कर लूँगा, मुझे दिखाओ, मैं अपने सामान का जगह तुम्हारे फ्रिज में ज़रूर कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। लेखक कहता है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों उसे निराश करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम लोग असल में, हमें तकलीफ़ हो रहा था कि हम अपने खास के लिए भी जगह नहीं रख पा रहे हैं। यह सुझाव खुद न होने की मूर्खता कर गए थे, और हमने एक मूर्खता ये कर दिया था कि जो उसने खुद ही बोल दिया ना कि चलो तुम्हारा फ्रिज बताओ मुझे। अगर ये हम ही बोल दिए होते कि एक काम कर, चल तू फ्रिज देख ले, तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि हम तेरे सामान को रख सकते हैं। तो ये सुझाव पहले न देने का एक मूर्खता ही राइटर ने बोला कि मैंने कर दिया था। तो जब उसने ही बोल दिया कि चलो मुझे फ्रिज दिखाओ, तब राइटर बोला चलो ठीक है, अब तो मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, अब देखोगे अगर तो खुद ही समझ जाओगे। तो खुश होकर फ्रिज खोल कर दिखा दिया। मतलब मैं झूठ थोड़ी बोला था, इसलिए वो खुश होकर फ्रिज को खोल कर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। राइटर कहता है कि फ्रिज को भरा मत बोलो, वो इतने व्यंजन, इतने पदार्थ थे, लोगों के पदार्थ से एकदम अटा पड़ा हुआ था, एकदम ठूस ठूस कर जैसे भरा हुआ था। देख कर तबीयत घबराती थी, देख कर गुस्सा आता था कि ये पूरे फ्रिज को क्या हो गया। हर जगह पे कुछ न कुछ, कोई ना कोई सामान जो खाने का है वही अटा पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। अब देखिए क्या बात हो रही है, 2-3 दिन में फ्रिज पूरा खाली हो गया। चमत्कार समझिए, उसमें केवल हमारी चीज़ें थी। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल लेखक के घर वालों की चीज़ें थीं। अब क्या हुआ ऐसा, उसका जवाब सुनिए। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। तो एक बार ये हुआ कि शांति बुआ आई थी। आपको याद होगा कि मुसीबतें शुरू भी इन्होंने किया था आटा लाकर, लेकिन इस बार आटा नहीं था, आटा तो जा चुका था, बहुत सारी चीज़ें मतलब इनका आना जाना हो चुका था। तो उनका पनीर मटर भी था उसी के अंदर। तो शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई थी। तो वो आई थी लेखक के घर पे, और बोले कि मैंने जो पनीर मटर रखा है आपके फ्रिज में, वो मुझे दे दीजिए। तो अब देखिए जवाब क्या मिला शांति बुआ को। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। अब ये जवाब दिया कि क्या करे बुआ, उसमें मच्छर गिर गया था, तो हमने सोचा अब ये ख़राब हो गया है, तो आपको क्या देना चाहिए, तो हमने फेंक दिया। अब ये तरीका बहुत अच्छा निकाला, सुझाव बहुत अच्छा निकाला लेखक के घर वालों ने। आगे देखिए क्या लिखा कि रामानुज ने मिठाई मांगी। तो रामानुज ने मिठाई रखवाई थी, उसने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा। तो हम लोग, राइटर कहता है कि मैं माफ़ी मांगने लगा और बोला चाचा जी, लेखक के चाचा लगते थे। तो लेखक ने बोला कि चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदगी हो रही है, लज्जित हो रहा है, शर्म आ रहा है मुझे आपसे कुछ बातें बताने के लिए। क्या बातें, देखिए। कल 3-4 मित्र आ गए थे। मतलब कल क्या हो गया, 3-4 मेरे दोस्त आ गए थे। बाज़ार जाने का मौका ना मिला, और मैं सोचा कि मार्केट चले जाऊं और अपने दोस्तों के लिए कुछ खरीद कर लाऊं, आओ भगत करने के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए। तो बाज़ार जाने का मौका ना मिला। आपकी मिठाई, जो मिठाई मांगने रामानुज आए थे, तो आपकी मिठाई से काम चला लिया। तो मैंने आपकी मिठाई से ही काम चला लिया, आपकी मिठाई को अपने मित्रों को खिला दिया और बाज़ार जाने से बच गया और मेरा काम हो गया। तो ये भी नाराज़ हो जाएंगे, शांति बुआ भी नाराज़ हो जाएंगी। फिर देखिए सब लोगों ने कुछ ना कुछ सुन लिया। हो सकता है कुछ लोगों ने सच समझा हो, कुछ लोगों ने सोचा कि अच्छा ये लोग शायद से कुछ बहाने बना रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा समझना चालू किया लोगों ने। 2 लोगों की बात हो गई। आगे देखिए, फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। लेखक ने भी चतुराई दिखाई और बोला कि देखिए अपने चाचा जी को, रामानुज को, कि फिर मैं आप में और अपने आप में कोई फ़र्क नहीं समझता हूँ, आपकी चीज़ें मेरी चीज़ें हैं। तो मैंने आपकी मिठाई अपने दोस्तों को खिला दी। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे।
और राइटर ने जब बोला था ये बातें कि मैं आप में और अपने आप में कोई फ़र्क नहीं मानता हूँ, भेद नहीं मानता हूँ, तो ये शब्द राइटर ने खुद होकर नहीं बोला है पहले। ये चाचा जी जब आए थे मिठाई रखने तो उन्होंने ऐसा बोला था कि अरे मेरे मतलब मैं, हम और हमारा चीज़, हमारी वस्तु है, तुम्हारी वस्तु कहाँ अलग अलग है, तो रख लीजिए, ऐसा बोला रहा होगा। तो लेखक यही कहते हैं कि ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। चलिए आगे देखते हैं। फिर साग लेने चक्रवर्ती आए, चक्रवर्ती आए उनकी सब्जी लेने, तो लाचारी दिखाई। तो घर वालों ने फिर एकदम लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। उनको जवाब ये दिया कि भाई तुम्हें पता है कि कल कितनी तेज़ से बारिश हो रही थी। पत्नी ने बोला, ये जवाब था पत्नी, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा। मतलब जब घर के अंदर फ्रिज के अंदर साग रखा है, सब्जी रखा है, तो बारिश इतनी तेज़ है तो उसमें भीगने से क्या मिलने वाला है, क्या फ़ायदा होगा। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने, मतलब जैसा आपने खाया वैसा हमने खाया, दोनों का खाना बराबर है। आपकी चीज़ें हमारी चीज़ें सेम है, आपने खाया मतलब हमने खाया, तो जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। इनको ये जवाब मिला। आगे देखिए, रमा पराठे को पूछ रही थी, रमा आई थी और अपने पराठे के बारे में पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, तो पत्नी ने उत्तर दिया लेखक के, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुँचे हुए साधु थे। वो साधु जो आए थे वो कोई ऐसे साधु नहीं थे जिसको आप झोला छाप बोला जाता है, वो बहुत पहुँचे हुए थे, तेजस्वी थे, महान थे, श्रेष्ठ थे। तो उनको इनकार करना मतलब अच्छी बात नहीं है। तो बड़े पहुँचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, तो उनको खाली हाथ में कैसे भेज देती थी। घर में कुछ तैयार नहीं था और सुबह सुबह आ गए थे सवेरे सवेरे, तो कोई नाश्ता विस्ता तैयार था ही नहीं। तुम्हारे पराठे दे दिए, तो तुमने जो पराठे रखवाए थे वो मैंने दे दिए। देखिए कैसे कैसे लोगों को क्या पता चल, और यही वजह थी कि लोग समझ गए कि क्या हमारे साथ हो रहा है, और इसी की वजह से समझिए कि धीरे धीरे उन्होंने इनकार किया और लेखक का जो फ्रिज है खाली होने लगा, जो जिसकी शुरुआत हमने किया था। रमा ने शंका उपस्थित की, तो रमा शक कर ली तुरंत, रमा ने पकड़ लिया, अच्छा ये क्या बोल रही तुम। उसने क्या बोला कि रमा ने शंका उपस्थित की और बोला, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। तो उसने विमला को, लेखक की पत्नी को पकड़ लिया और बोला कि लेकिन तुम बोल रहे हो कि मैंने एक साधु को दे दिया, लेकिन तुम तो साधु संतों में कोई विश्वास ही नहीं करती, तो तुमने दिया कैसे। चलिए आगे देखते हैं। विमला ने बात बनाई, विमला ने अपने दिमाग लगाया, उसने घुमा के बोला, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। अब अगर मैं नहीं देती तो दूसरे जगह पे जाता, सबको परेशान करता। मैंने सोचा कि चलो मैं ही वो पीड़ा सह लेती और बाकी सब बच जाए। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए, मैंने अपनी ओर से नहीं दिया, मैंने तुम्हारी ओर से दिया है। मतलब उसका जो आशीष रहेगा, आशीर्वाद जो रहेगा वो आप ही को मिलने वाला है। तुम्हारे घर का पता बता दिया है, मैंने ऐसा भी नहीं किया कि बोला कि ये मेरा है मेरे तरफ से, तुम्हारे घर का, तो तुम्हारे घर का पता भी मैंने बता दिया है। क्यों बता दिया, आशीर्वाद के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, झूठ समझो या सच, आप चाहे झूठ समझो मेरी बातों को या सच समझो, कल या परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आज जो मैंने पराठे दिए वो तुम्हारे थे तो उसका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बनता है, तो वो जब आके तुम्हारे घर पे आशीष देगा और भोजन मांगने, तब भोजन मांगेगा और फिर से तुमसे भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा कि हाँ सच में मेरे ही पराठे उस साधु संत को विमला ने दे दिए थे। अब देखिए एंड हो रहा है। राइटर कहता है कि मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। तो ये जो समाचार था सबको पता चलने लगा कि अब ये लोग चालाक हो गए हैं, अब हमारी चीज़ों को ये रखना नहीं चाहते और कोई ना कोई बहाने बनाते हैं और हमारी चीज़ें नुकसान कर देते हैं। अब ऐसा नुकसान कौन करेगा, तो इन्होंने खुद तो समझ लिया और पूरे के पूरे मोहल्ले को बता दिया। तो सब लोग एकदम अलर्ट हो गए कि नहीं भाई इनके घर कुछ मत रखो, वरना हमारा जो भी चीज़ें पदार्थ रहेगी वो हमें वापस मिलने वाली नहीं है। तो पूरा जो बात था, पूरा समाचार जो था वो उड़ती बीमारी जैसा पूरे मोहल्ले तक फैल गया। और हुआ क्या उसका, अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता, यानी भटकता। अब कोई भी हमारे घर पे नहीं आता है और कोई चीज़ें रखने का आग्रह नहीं करता है। चलिए मज़ेदार कहानी था। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। और इस पार्ट के प्रश्न उत्तर जो स्वाध्याय है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से लिंक से जाकर इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लीजिए जो स्वाध्याय किताब में पूछा है टेक्स्ट बुक में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।